आने जाने वाले साथ खड़े हैं, कभी न कभी मैंने भी तो ऐसे भागे हैं। Hey guys, this is Sumi Side. Welcome back to my channel. And I know कि तुम लोग ये वाली वीडियोस देख के यहाँ पे आए हो. Plus, no, if you are new to my channel and तुम लोग thumbnail लेके आए हो. So hey guys, welcome to my channel. This is Simran Thakur, studying in Shri Ram College of Commerce, Delhi University is one of commerce का Asia's #1 college and I'm pursuing BCom honors. वैसे guys, तुम्हारा English का एग्ज़ाम है and you are actually studying your Flamingo and Vistas for the last time ever. And इसलिए हम बहुत ही ढंग से स्कोर करने वाले हैं because CUET में भी अभी बाकी है, you know, वो वाली जंग. So make sure that तुम्हारे बोर्ड का परसेंटेज तुम इंग्लिश के थ्रू बचा लो because there are a lot of guys जो कि इंग्लिश की वजह से डूब जाते हैं. So आज हम देखेंगे ये Actually, I arranged a proper way of paper presentation. इसमें ना बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है. In this particular video, I will be telling you the ideal way of paper presentation, formats, as well as certain strategies and tips जो कि मैंने English के बोर्ड एग्ज़ाम के within preparation practice and बैठ कर जो तुम फाइनल एग्ज़ाम दोगे उसमें कौन सी स्ट्रैटेजीज़ तुम्हें लगानी है so that you guys are able to minimize your mistakes and actually able to score the best. So if we actually come to a very first tip, writing. So I hope भले ही ये यहाँ से ना दिख रहा हो, I would attach a screenshot जिसमें तुम ढंग से देख लो that the person's writing is very and मेरी English की writing was good enough कि टीचर को समझ आ जाए. So good के साथ साथ वो ऐसी होनी चाहिए that it should be organized. टीचर को गुस्सा ना आए, एग्जामिनर को गुस्सा ना आए, we never know वो किस मूड के साथ एक्चुअली में पेपर चेक कर रहा है. And yes guys, writing is the foremost factor that affects कि तुम्हें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं. So yes, there would be no topper जिसका लिखा हुआ तुम्हें ना समझ आए. So it's there because वो topper इसीलिए है because there are certain factors that make him the same. The second thing being ये जो question है, ये particular question reading comprehension का है and there are a lot of guys जो कि reading comprehension में confuse होके कुछ भी लिख देते हैं. If there are answers that has been extracted from the paragraph. So if you guys see, this is very precise, brief and to the point answers. ठीक है, जो कि लिखे हैं. Of course तुम्हें थोड़े बहुत questions ऊपर दिख रहे होंगे but if you actually see ये MCQs का part है कुछ and MCQs के part में as जो मैंने last video में बोला था, MCQs लिखते हुए कभी ये नहीं लिखना कि 4th का C part. Also write the option जो particular option है, जैसे इस केस में it's written generate. So make sure कि तुम इतना ज़्यादा टाइम ना बचाओ, ठीक है, एंड ढंग से लिखो. The next thing being pointers. In the sense, if ever you get chance, भले ये reading comprehension है but you need to make sure that you actually write your things एकदम concise form में. ढंग से बता दो कि क्या चीज़ है. पॉइंटर्स में लिख दो ABC हो या 1 2 3 हो. You guys can do so. And okay, in whatsoever the person has actually written the answers, इससे ढंग से दिख रहा है कि इस बंदे ने पैराग्राफ रीडिंग ढंग से करी है. So that is your thing. जैसा कि मैंने बताया था, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैं इसीलिए शुरू कर रही हूँ ताकि क्योंकि अब तुम सीधा एग्जाम में बैठने वाले हो, तुम्हारी 70 to 80% तैयारी हो रखी है, मुझे इतना पता है. एंड दैट्स वाई तुम्हारा जानना ज़रूरी है कि तुम्हें कैसे बैठना है एंड हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट में कौन सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं अपने केस में भी बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने 15 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया था, रीड करके भी एंड उसमें भी जो MCQs गिवन थे वो भी मैंने उसी वक्त सॉल्व कर लिए थे. एंड इसके बाद भी आई वाज स्टिल लेफ्ट विद 6 मिनट्स एंड उस 6 मिनट्स में मैंने जैसे बताया, मैंने 6 मिनट्स में चूज़ किया था राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में कि मुझे दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करना है. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव टाइम अपॉन. ऑफकोर्स मुझे 5 या 6 मिनट्स नहीं गंवाने हैं, बल्कि मेरे को ढंग से पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं स्मार्टली क्विकली एकदम ढंग से कर सकूँगी एंड 100% मार्क्स भी मिल जाएंगे. सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी चॉइस मेकिंग भी टाइम से हो रही है. ओके, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू
thank the sponsor of this particular video, that is College Vidya. And since आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अब CUET के थ्रू कॉलेजेस में जाने वाले हो, सो कॉलेज विद्या के बारे में जानना तुम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो CUET देने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कैसे UG एंड PG कोर्सेज चूज करने हैं. कॉलेज विद्या के डैशबोर्ड पे एक AI मॉडल है जिसमें आप कोई भी कोर्स डालते हो तो उसका AI मॉडल आपको सजेस्ट करेगा कि वो पर्टिकुलर कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट तरीके से करवा रहा है. द बेस्ट थिंग, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे. एंड आप यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो आप उसके यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छा फीचर भी है इसमें, दैट्स ऐड टू कंपेयर के फीचर को यूज़ करके आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर से रिलेटेड, जैसे कि फीस, अप्रूवल, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट्स. इस सब के कंपैरिजन में आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी लगेगी वो आप चूज कर सकते हो. एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट, कॉलेज विद्या के थ्रू अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको EMI ऑप्शन फीस पे करने के लिए अवेल नहीं करके देती तो कॉलेज विद्या ये आपको ऑप्शन अवेल करके देगा. इनफैक्ट आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिल रहे हैं सिर्फ 6,999 में. बट ये सब आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके फिर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो. Thus, it's a one-stop solution for all of you guys. You may check it out. The link is provided in the description. नेक्स्ट इफ़ आई कम टू नोटिस, जैसा कि मैंने बताया राइटिंग स्किल्स में व्हाट माय टीचर सजेस्टेड वाज कि नोटिस एंड इन्विटेशन तो करो ही, एंड इसके बाद मैंने लेटर टू एडिटर किया था क्योंकि मुझे प्री बोर्ड्स में वही करके मार्क्स मिल रहे थे. बट मैम के हिसाब से जॉब एप्लीकेशन इज़ मच मोर ईजियर. बट आई सजेस्ट इज़ कि जिन लोगों को मेरी तरह लेटर टू एडिटर में मार्क्स मिलते हैं और उनसे हो भी जाता है वो टाइम पे, वही करो. बट जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं अभी भी वो जॉब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं. एंड जो जॉब एप्लीकेशन ऑलरेडी कर रहे हैं थोड़ा और ज़्यादा शार्पन अप योर स्किल्स टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू स्कोर वेरी स्मार्टली एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम पे मार्क्स मिल जाएगा. द नेक्स्ट थिंग बिंग, यहाँ पे अगर हम देखें नोटिस, सो फॉर्मेट की मैं सबसे पहले बात करूँ बिकॉज मेरा लास्ट इंग्लिश का वीडियो इसी चीज़ से पूरा भर रखा था कि दी फॉर्मेट एक्चुअली में क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ बोल रहे हैं. सो यू गाइज गॉट दिस विल बी एक्चुअली टेलिंग यू ढंग से कि क्या करने पे मार्क्स मिले हैं एंड क्या करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर मैं सबसे पहले नोटिस की बात करूँ तो सबसे ऊपर नोटिस लिखा रहना चाहिए. अ लॉट ऑफ यू गाइज राइट डेट या फिर सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस फर्स्ट, सो मेक श्योर कि यू राइट नोटिस एंड तुम्हें पूरा फॉर्मेट दिख रहा होगा. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. XYZ पब्लिक स्कूल तभी लिखते हैं जब एक्चुअली में गिवन होता है क्वेश्चन में कि दिस पब्लिक स्कूल. बट मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो मेरा वाला एग्ज़ाम भी था इनफैक्ट उसमें भी स्कूल का नाम हमेशा गिवन होता है, ठीक है. एंड यू गाइज नीड नॉट टू रिवील योर स्कूल का नेम एट एनी केस, ठीक है. तो वो थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है एंड ये तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश टीचर भी बताती होगी. अपना नाम एंड अपना स्कूल का नाम लिखना अवॉइड करना. हो सकता है देयर आर सर्टेन पर्सनल ग्रजेस, वो तुम्हारे पेपर में शो हो जाएंगे फिर. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वो पब्लिक स्कूल जो भी उसमें नोटिस में गिवन है वही नाम लिखना. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो मुझसे हुई थी जब मैं नोटिस लिख रही थी, तो मान लो मैंने B पार्ट चूज़ किया एंड उस पर रेनबो पब्लिक स्कूल लिखा था, मेरे को वो लिखना था. बट जब आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग द क्वेश्चन पेपर एंड देन माई आंसर शीट, उसमें लिखते हुए गलती से मैंने नोटिस में जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन था उसके स्कूल का नाम डिफरेंट था. मान लो ABC पब्लिक स्कूल, तो मैंने ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया बट मैं रेनबो वाला अटेम्प्ट करी थी. दिस इज़ अ वेरी ब्लंडर गाइज. तो मेक श्योर, मैंने तो क्रॉस करके लिख दिया वापस से. ये मिस्टेक मॉक देते वक्त प्लस रियल एग्ज़ाम में भी ना हो. मेक दिस श्योर. इसके बाद यहाँ पे अ हेल्थ कैंप करके इज़ द मेन सब्जेक्ट एंड उसके बाद दे हैव रिटन ये जो अ हेल्थ कैंप है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है एंड दिस इसलिए इससे मोटिवेट होके तुम एक्चुअली बीच में भी लिख सकते हो, बट इसने साइड में लिखा है. तुम सब्जेक्ट को बीच में लिख सकते हो एंड इट्स बेटर कि तुम हाईलाइट करके लिखो. फॉर एग्जांपल एक्चुअली में कैपिटल लेटर्स में लिखना इज़ ऑल्सो अ गुड वे. सेकेंड थिंग बीइंग, उसके बाद डेट आई है एंड ढंग से आई है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 26/2/2020 समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी क्लियर 26 February. द नेक्स्ट थिंग बीइंग
being the year hasn't been mentioned and this is the ideal way. 20 के बाद XX डबल एक्स डलते हैं, डोंट मेंशन द ईयर, ठीक है. तुम्हें 2025 नहीं लिखना है. इसके बाद द इंफॉर्मेशन वुड बी वेरी क्लियर इन नोटिस, तो मेक श्योर कि तुम ढंग से इसकी प्रैक्टिस करके जाओ. एंड जैसे मैंने बताया, राइटिंग स्किल्स गाइज इज़ द ओनली वे. जहाँ से वैसे मैं स्टार्ट करती थी अपना पेपर तो राइटिंग स्किल्स से करती थी, क्योंकि मेरे लगातार 1 2 3 4 40 के 40 मार्क्स इन एकदम जेब में, ठीक है. एंड ये प्री बोर्ड्स में भी हुआ था एंड ये बोर्ड्स में भी हुआ, ठीक है. सो दिस इज़ अ थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर कि राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन तुम हर दिन एक प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड अपनी टीचर को व्हाट्सएप पे भेज के परेशान करो, मैम ये कैसा है, ये कैसा है, ये बताओ. अभी उनके पास कोई काम नहीं है एंड यू गाइज नीड टू मेक श्योर कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन ढंग से करनी है. सो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट थिंग, नाउ द फॉर्मेट ऑफ एन इन्विटेशन. अब इन्विटेशन इट्स वेरी ऐसे फॉर्मेट ढंग से देख के जाना एंड एक रफ फ्रेमवर्क तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि इन्विटेशन का फॉर्मेट कभी ना कभी वो हो जाता है, मिक्सअप होता है. अगर शादी का है तो थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर चीफ गेस्ट को बुला रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट होता है. सो यू नीड टू मेक श्योर तुमने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन किए हैं एंड जो तुम्हें बेस्ट लगता है तुम उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो. तुम्हें जो द मेन यहाँ पे रोहतक पब्लिक स्कूल है, ठीक है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ये पहले आएगा. स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम बाद में आता है, ठीक है. एंड इसके बाद द मेन इवेंट का जो नाम है वो हाईलाइटेड होना चाहिए. तुम्हारे पास कैलीग्राफी की स्किल है तो उसमें लिख दो, तुम्हारा इन्विटेशन और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो एक टिपिकल इन्विटेशन होता है. सो यू गेट a high probability of you scoring much more marks. The next thing being here is the job application, as I said. तो जैसे मैंने सजेस्ट किया पहले भी, जॉब एप्लीकेशन वाला थिंग माइंड में रखना. एंड क्योंकि मैंने ये नहीं किया था तो मैं इतना ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है. तो तुम फॉर्मेट देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रोटेड फॉर्मेट है क्योंकि लाइन्स भी एकदम सेम ही उठनी होती है. बस तुम्हें जो क्रिएटिविटी यहाँ पे लानी होती है वो अपने बायोडाटा में लानी होती है. एंड आई गेस द पर्सन हु वुड प्रैक्टिस ढंग से वो जॉब एप्लीकेशन का बायोडाटा बहुत ही फटाफट लिख सकता है, जिसने ढंग से 3 4 या 10 12 बार क्वेश्चंस किए हैं इसके. ओके, नाउ इफ़ यू एक्चुअली कम टू आर रिपोर्ट राइटिंग, जो कि मैंने भी करी. नो, आई डिडंट डिड दैट आर्टिकल राइटिंग वाला थिंग. अकॉर्डिंग टू माई टीचर, रिपोर्ट राइटिंग वॉज द आइडियल वे जिसमें तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं. आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे एंड तुम्हें फुल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. सो आई यूज टू एक्चुअली गैदर अप योर थाट्स एंड स्टोरी गैदरिंग, जो कि यहाँ पे पॉइंटर्स गिवन है. तुम आराम से 3 मिनट्स का टाइम लो, 2.5 मिनट्स का टाइम लो एंड यहाँ पे जो भी पॉइंटर्स लिखे हैं, सीनियर रेजिडेंट, टीच अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, तुम्हारा माइंड इज़ क्रिएटिव इनफ कि तुम ढंग से एक स्टोरी बना दो. बस वो स्टोरी लंबी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी मच फैक्चुअल बेस्ड अपॉन दिस. तुम्हारी हर दूसरी लाइन में इनका कोई पॉइंट दिखना चाहिए, ठीक है. एंड सिंस वर्ड लिमिट होती है सो मेक दैट श्योर एज वेल. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं सजेस्ट करूँगी आफ्टर रिपोर्ट राइटिंग इज़ दैट मेक श्योर कि तुम राइटिंग स्किल का हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर उसमें वो कर रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो. मान लो अगर दिस इज़ दी आंसर शीट, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो फिर मेक श्योर ये पेज तुम छोड़ दो. अच्छा होगा कि लेटर टू एडिटर अगर मैं कर रही हूँ तो ये दोनों पेज वो हो रादर दैन ये एंड ये पेज यूटिलाइज होने से बढ़िया, ठीक है. तो मेक श्योर कि तुम राइटिंग स्किल्स में ऐसे ही कर रहे हो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती थी. द नेक्स्ट थिंग बीइंग, यहाँ पे जैसे रिपोर्ट में टॉपिक बहुत ही ढंग से लिखा है एंड इसके बाद रिपोर्टर का नाम आता है जो कि मेनली तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा. सो अपना नाम नहीं लिखना, रिपोर्टर का नाम एंड डेजिग्नेशन लिखना. उसके बाद डेट का आइडियल वे हर जगह सेम होता है. सो ऐसे ही लिख के, प्लेस लिख के, उसके बाद बहुत ही थोड़े से, कितना ही टाइम लगाओगे लिखने में, एंड ये सारे फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं. इसके साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस बच्चे ने संडे भी ऐड किया, ठीक है. संडे लाइक अ डेट अलग से ऐड करना, या फिर कोई फेस्टिवल है, इस खुशी में कुछ हो रहा है, तुम ये सब भी ऐड कर सकते हो. सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना शोज़ दैट तुम्हारा माइंड ज़्यादा क्रिएटिव है एंड तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग बीइंग, लास्ट में एक फॉलोअप डालना. इट्स मोर ऑफ अ कंक्लूजन एज वेल. तुम ढंग से इसे स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा आइडिया. द लास्ट थिंग बीइंग, जैसे इन्होंने एंड किया है वासुदेव कुटुंबकम, सो इट्स मोर ऑफ अ जेस्चर ऑफ एंडिंग समथिंग एंड ऑल्सो विद ग्रैटिट्यूड. सो मेक श्योर कि तुम्हें ऐसी कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स इंग्लिश के ही हो या फिर संस्कृत में है, वैसे तो ये एंड इंग्लिश में लिखा है. तो दैट्स अ वेरी गुड that's a gesture of showing that I am intellectual enough to practice this and now
आई नीड मार्क्स, ठीक है, तो इसको तो 100% मिल गए। सो नाउ इफ़ वी एक्चुअली कम टू दिस द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपली जहाँ पे MCQs है ऑप्शन के साथ लिखा भी है क्या कैसे है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा था, द क्वेश्चन वाज इफ़ आई एक्चुअली टेल यू, सो ये कमला दास के बारे में जो भी बता रहे हैं, इज रेफरिंग टू फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर एवर जस्ट एज अ चाइल्ड इज ऑलवेज इनसिक्योर ऑफ गेटिंग सेपरेटेड। इसने हाईलाइट भी किया है एंड नो समरी, बिल्कुल समरी वगैरह कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जो पूछा है वो बताया है। सो एज आई सेड, मैंने पास्ट वीडियोज़ में बहुत ढंग से कहा है, मुझे मार्क्स तभी मिले हैं जब मैंने अपने आंसर्स को प्रिसाइज रखा है, ब्रीफ रखा है, मैंने समरी वाली मीम्स नहीं फॉलो करी है, ठीक है। सो मेक दिस श्योर दैट यू अंडरलाइन एज वेल, जहाँ पे उसे लगा कि टीचर को मेरी ये लाइन पढ़ना ज़रूरी है, उसने अंडरलाइन भी किया। उसके बाद लास्ट में सजेस्ट द मदर्स वीक एंड विदर्ड फेस, ये आंसर तब किया है जब क्वेश्चन ने ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है। एंड अगेन समरी, ज़्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेन मत करो, टीचर खुद परेशान हो जाता है। नाउ इफ़ वी कम टू द क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड दे आर अप टू 12 लाइनर्स, बट इसमें तुम देखोगे तो राइटिंग ज़्यादा एकदम सही है, ठीक है, कन्फाइंड है एंड जितना होना चाहिए उस हिसाब से लिखा है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊंगी, कॉमन क्वेश्चंस है, जस्ट एज अ सेड, तुम्हें अभी जितना डर लग रहा है, मैंने लिंक भी शेयर करी है BBC वाले बुक की, कि इसमें से तुम एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आ जाएंगे। तुम 10 क्वेश्चन करोगे, 10 में से उठ के 3 आएंगे एंड 10 क्वेश्चन में तुमने जितनी लर्निंग ली है ना, तुम उन सब की लर्निंग एक्चुअली में इम्प्लाई कर सकते हो। सो दैट इज़ अ थिंग, तुम कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड थिंग, इन्होंने ढंग से लर्न किया है, ठीक है, बिकॉज द आंसर आर नॉट जेनेरिक एट ऑल, जो पूछा है उसका आंसर किया है along with keywords and attractive words as well as they have maintained their grammar. So you have to see कि तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी राइटिंग फॉर्म में भी हो, कि तुम जब आंसर लिखने को आओ तो ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ ब्रेन से निकल जाए। मेक श्योर तुम मॉक्स ढंग से दे रहे हो। इसके बाद आंसर्ड बोथ parts. So basically they have written in the sense, कभी कभार होता है कि क्वेश्चन 2-3 चीज़ें पूछता है, so make sure that you write in paragraphs as well and you change the paragraphs. तुम इकट्ठे लिखे जा रहे हो without changing paragraph, टीचर नहीं पढ़ेगा अंदर एंड इनफैक्ट दे वुड थिंक दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट इनफ टू शो कि तुम्हें जो आता भी है या फिर नहीं। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दी सर्टेन थिंग्स। नेक्स्ट थिंग बीइंग बेसिक लाइन एंड इंट्रोडक्शन। सो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रही कि समरी लिखो, बट यू कैन स्टार्ट विद अ गुड स्टार्ट। जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी बताया, भले ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, बट जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा है, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, तो उस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि प्लानिंग होता क्या है, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो मेक श्योर, जैसे इसमें कमला दास के बारे में पूछा है, सो यहाँ पे लिखा है ढंग से, द पोएट कमला दास इज अ डॉटर हु लव्स हर मदर डियरली। इसके बाद जो भी चीज़ पूछा है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कंटेंट, उसने पूरा कंबाइन कर दिया। उसने 3-4 क्वेश्चन के आंसर लर्न किए होंगे, उसने सबको कंबाइन करके इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर किया है। सो मेक श्योर तुम ये भी करो एंड तुम कीवर्ड्स भी लर्न करके जाओ, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। एज अ सेड, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को अपने आंसर में ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा और वो एनहांस करता है तुम्हारे आंसर्स की क्वालिटी को। नेक्स्ट थिंग, अब देखो जो चैप्टर है ना, जो कि जर्नी टू द बियॉन्ड ऑफ अर्थ ऐसे करके, सो ये ना ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है एंड दैट्स ऑल लर्निंग बेस्ड। तो इफ़ यू, सबसे पहले तो मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी चैप्टर वाइज किसके क्वेश्चंस करने हैं एंड किसके छोड़ने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू वुड गेट अ चॉइस। इसके साथ ही एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, मेरे केस में आए थे, कैसे मैंने प्रैक्टिस करी थी एंड क्या चीज़ें तो बिल्कुल ये वाले आंसर्स बिल्कुल देख के जाने हैं। एंड आई एम दैट एटलीस्ट मेरे को इस वीडियो के थ्रू आई वुड रीच अप टू 23,000 सब्सक्राइबर्स एंड उसके बाद श्योरली आई वुड कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया। नेक्स्ट थिंग बीइंग, आई वाज सेइंग कि लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस अगर तुम चूज़ करते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर की तरफ जाने के लिए एंड वो फैक्चुअल है, जैसे कि इंटरव्यू, इंडिगो एंड यही
जर्नी बियॉन्ड द अर्थ. सो दिस नीड्स हैवी लर्निंग. सो मेक श्योर अगर तुम्हें इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो तुम ढंग से लर्न भी करके आ रहे हो. सो इफ़ नाउ आई कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो एक बेसिक जैसे लॉ स्प्रिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है. बेसिकली कुछ पूछा था तो लॉ स्प्रिंग एंड इंडिगो के बारे में पूछा था. एंड सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था जो इसमें आया है. ठीक है, वो चैप्टर्स का कंपैरिजन पूछते हैं. एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिएटिविटी स्किल्स ज़्यादा डिगअप करते हैं. एंड इसीलिए दो चैप्टर्स के बीच में कंपैरिजन एक्चुअली मेक्स यू थिंक मोर एंड मोर क्रिएटिव एज वेल. तुम कैसे उसमें कॉमन पॉइंटर्स ढूंढते हो एंड आंसर में अपने लिख पाते हो. सो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पहले ही करके जाना. वहाँ पे क्रिएटिविटी सीधा नहीं दिखानी, पहले ही ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है. एंड नेक्स्ट थिंग बीइंग एक इंट्रो होना चाहिए. दोनों चैप्टर्स का एक सिमिलर कंपैरिजन करने का एक स्किल है. एंड दिस यू वुड गेट जितने ही तुम इसके आंसर्स पढ़ते हो. सो मेक श्योर दैट तुम स्क्रीनशॉट लेके ये सब भी पढ़ लो. एंड तुम जिस भी सैम्पल पेपर में से कर रहे हो, आई होप दैट ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो डोंट इग्नोर दिस एट ऑल. इसमें भी जो कंसेप्ट्स है कहीं ना कहीं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे यूज़ आ जाएंगे. नेक्स्ट थिंग बीइंग कंटेंट ऑफ द स्टोरी. एंड यू शुड नो ऑफ कोर्स कॉमन मोरल्स. ये ऐसी चीज़ें हैं जो तुम लोग सच में बना लोगे. तुम्हारी क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कितनी है, तुम कितना पाइल अप करके सब कुछ अपने सारा ज्ञान वो करके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो. मेकिंग श्योर दैट तुम वर्ड लिमिट क्रॉस ना करो. नेक्स्ट थिंग बीइंग कीप योर सेल्फ इन हिज और हर पोजिशन. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट, अ टिप फ्रॉम माई साइड एज वेल, कि अगर तुम ये भी डालते हो ना कि अगर मैं इसकी जगह होती या होता तो हम ऐसे करते, बट नहीं ऐसे ऐसी चीज़ें हुई. सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव साइड. एंड इसके बाद रियल एंड ओरिजिनलिटी. नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी एज टुमारो अगेन, क्योंकि मेरे में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि सदाव अगर वो लिखता, डायरी लिखता, तो वो अपनी डायरी में उस रात को क्या लिखता जब उसने एनिमी की हेल्प करी थी. तो मेरे केस में ऑफकोर्स मैं पूरा वो बन गई कि यार वो होता तो क्या क्या लिखता. उसको रियल बनाओ, पूरा रियल बनाओ कि नाउ आई एम हंग्री, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी, मैं कल करूँगा, मैं परसों डायरी लिखूँगा, मन नहीं है डायरी लिखने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो विद दिस आई गेस वी शुड एंड अप दिस वीडियो. एंड मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इनफ थी तुम लोग का जानने के लिए कि पेपर के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अब तुम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो मॉक में हो या चाहे तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन पेपर में हो ना, तुम्हें मेरी एक एक पॉइंट याद आता रहेगा इफ़ यू गाइस सैट विद पेन एंड पेपर एंड नोटेड इट डाउन, भले ही कहीं भी क्या हो. सो मेक श्योर दैट तुम नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.